चलिए शुरू करते हैं। कोई नटोकी करेगा तो पीटेंगे बड़ी मार। ठीक है, यहाँ से कल हम अगले दिन जो पढ़ा रहे थे काइनेमेटिक्स, शायद आपको जितना भी डिफरेंशिएशन था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो अच्छा है, नहीं देखे होंगे तो भी अच्छा है। यहाँ से देखेंगे, आज आप पढ़ेंगे वेलोसिटी तो पता है ना, एवरेज वेलोसिटी बताए थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस में तो आपको कुछ समझने में आता है न तो आपको कुछ बताया जाएगा, लेकिन हम आपको बताने की थोड़ी कोशिश करते हैं, समझाने की। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कोशिश करेंगे समझाने की, है ना। कितने लोग हैं, जितने भी लोग पढ़ चुके होंगे स्कूल में, कुछ पहले नहीं पढ़ा होगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा इंस्टेंटेनियस velocity and instantaneous speed, instantaneous velocity and instantaneous speed, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ से देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, किसी वस्तु की किसी क्षण पर वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे आप क्या कहें कि मान लीजिए कि आपको कहीं से दौड़ना है ना, यहाँ से आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। जब आपने 2 मीटर चले थे, जब आप 2 मीटर चले थे उसमें उसकी वेलोसिटी कुछ और थी। ठीक है, जब आप 4 मीटर चले तो उसकी वेलोसिटी कुछ और है, जब 6 मीटर चले तो उसकी वेलोसिटी कुछ और है। यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है ना, मीटर के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो करें किसी क्षण पर, अगर हम पूछ लें कि किसी क्षण पर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, यही जो 3 सेकंड है, एक पर्टिकुलर 3 सेकंड पे आप उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है 3 सेकंड पर। और जो 3 सेकंड है, जो 4 सेकंड है, जो 5 सेकंड है, इस पे जो पूछेगा वही हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान लीजिए अगर एक हम ग्राफ बनाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम मान लीजिए कि कोई ग्राफ बनाते हैं, अगर मान लीजिए हमारा यस है, ये वाला हमारा टी है, ये वाला हमारा यस है, ये वाला हमारा टी है। अगर देखेंगे कि कोई मैंने रैंडमली कोई कर्व ले लिया, रैंडमली कोई कर्व मैंने ले लिया, यस इक्वल टू टी स्क्वायर, यस इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टी स्क्वायर क्या है, टी फॉर टाइम है। ये एक्स एक्सिस को क्या हमारा डिनोट कर रहा है, समय डिनोट कर रहा है। एक्स एक्सिस को जब ग्राफ आएगा तो अच्छे को हालत खराब हो जाएगी अगर समझेंगे नहीं तो। जो टी है तो हमारा कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, कौन से एक्सिस को डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। अगर मान लें कि जब हम यहाँ से एक टेबल बनाते हैं, वही टेबल है जो कक्षा 9 में बनवाए थे। अगर आप ध्यान से इनको देखेंगे कि मान लीजिए कि यस 0 लेते हैं तो टी बराबर 0 आएगा, अगर यस आप 1 लेंगे तो टी बराबर कितना आएगा,
1 आएगा। अगर s इक्वल टू आप कितना लेंगे, 2 लेंगे तो T4 आएगा। जब ये 3 लेंगे तो ये 9 आएगा, ये 4 लेंगे तो ये 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपको स्लोप पूछा जाए, हम किसको बता रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ग्राफ आपको कौन से दिखा रहे हैं, s वर्सेस t। जो s वर्सेस t है ये हमारा वेलोसिटी को, ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ये 3 है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है, और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7 है। ये देखेंगे एक का डिस्प्लेसमेंट था, एक आया समय। ये समय हमने रखता गया, समय को हमने रखा 1 रखा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 आया। समय को हमने 2 रखा, डिस्प्लेसमेंट 4 आया। ठीक है, तो देखेंगे समय के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंजेस हो रहा है। समय के हिसाब से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो लगातार बदल रहा है ना। जो बदल रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए कि 0, अगर मान लीजिए कि 0 पे 0 है और 1 पे 1 यहाँ पे है। ठीक है, 0 पे 0 है, 1 पे 1 यहाँ पे है। अगर हम इसी तरह से समय को 3 ले लें, समय 1 लिए थे, अगर हम समय यहाँ पे जब 2 लेते हैं, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वाला आपका 1 पे नहीं, इस बार 2 पे नहीं, इस बार ये 4 पे मिलेगा। किस पे मिल जाएगा, ये 4 पे मिलेगा। अगर इसका हम 3 पे लेंगे तो ये आपको किस पे मिल जाएगा, इस बार ये आपका 9 पे मिल जाएगा। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से आपका जाएगा। ठीक है, ग्राफ कुछ आपका इस तरह से जाएगा। आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझने में आएगा। यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे पास है, अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट को ड्रा करें, जब हम स्लोप बता रहे थे आपको, जब आपको हम dy/dx बता रहे थे, और आपको अभी महसूस कराएंगे कि हमारे रियल में वेलोसिटी क्या होती है। ये वेग हिंदी से नहीं चलेगा, लेकिन रियलिटी क्या होती है उसको हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हमारा ये क्या है, मान लीजिए कि ये थीटा है, हमने क्या किया था, थीटा यहाँ पे है, थोड़ा से हम आगे जब बढ़ते हैं, थोड़ा से समय और लेते हैं, जब हम थोड़ा से समय और लेंगे तो देखेंगे ये वाला ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, आप इन दोनों में गेस करके बताएंगे कौन सा थीटा बड़ा है, थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है, कौन सा थीटा बड़ा है। अगर थीटा की बात करें तो ये जो पहला वाला थीटा है ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, क्योंकि देखेंगे इसका मुंह फैलता हुआ चला जा रहा है। और देखेंगे कभी तो ऐसे जाएगा इन्फिनिटी, और मान लीजिए कि और इधर से हम लेकर के आते हैं ना, तो ये ग्राफ को इसी तरह से कट करेगा, तो ये वाला जो होगा और कम और ज़्यादा हो जाएगा थीटा, है ना। जब थीटा 3 ज़्यादा होगा तो थीटा है, जो थीटा है ये हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है, ये हमारा स्लोप होता है। ये जो स्लोप होता है dy/dx होता है। और हमने आपको बताया था कुछ दिन, जब हमने आपको बताया था ग्राफ बना करके कि जो स्लोप था यह बराबर कितना लिखे थे, स्लोप को यह बराबर कितना लिखे थे, tan थीटा। जब थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ता है, जब थीटा बढ़ता है तो tan थीटा बढ़ता है। इसको महसूस करने के लिए क्या करें बताएं, हम कह रहे हैं कि थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो tan थीटा का मान बढ़ेगा। आपको ऐसे महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं कि tan 0 का मान 0 होता है। ठीक इसी तरह से आगे आएंगे तो tan 45 बढ़ा ना थोड़ा से, मान 1 आता है। अगर tan 60 अंश का करें ना तो tan 60 अंश होता है कर्णन 3 होता है, कर्णन 3 मतलब 1.7325 होता है, 1.732 होता है। ठीक इसी तरह से अगर आप जाए ना तो जो tan 90 होता है ये हमारा इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है ना, जिसको काउंट करना मुश्किल है। ठीक है, ये देखेंगे थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है तो tan थीटा का भी मान बढ़ता जा रहा है, मतलब ये हमारा स्लोप भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसी स्लोप को हम क्या करते हैं, dy/dx। और ये जो हमारा dy/dx किसी पर्टिकुलर टाइम पर होगा, किसी एक इंस्टेंट टाइम पर होगा, किसी क्षण पर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इतना ही लिख करके, इतना आपको बुक में मिल जाएगा बड़े आराम से, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि जैसे इसको हम इंगित करते हैं, जो tan थीटा है, जो tan थीटा है वही हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है।
आपसे अगर हम पूछ लें, आपको अगर हम एक कोई क्वेश्चन दे देते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं, तो मान लीजिए कि s इक्वल टू टी स्क्वायर कोई हमारे पास कर्व है ना, s इक्वल टू टी स्क्वायर कोई हमारे पास कोई कर्व है, कोई इक्वेशन दिया है, कहते हैं फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड instantaneous velocity at t equal to 1 second, t equal to 2 second, t equal to 3 second and t equal to 5 second। देखेंगे एक इंस्टेंट है, एक पर्टिकुलर 2 सेकंड पर ही बताना है आपको, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसी तरह के ग्राफ को बना करके आपकी बुक में दिया है, ठीक है, और आप कहेंगे उसकी सवाल आपसे हिलने वाले नहीं, वही वाला कर्व जो अभी तक हमने बनाया था। तो क्या जो हमने थीटा बना रहे थे उतना या बराबर tan थीटा dy/dx दोनों लेके घटाएंगे, इतना मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए मैंने डिफरेंशिएशन की 3 क्लास आपके लिए बनाई है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ मुझे पता था कि आपको समझने में नहीं आएगा जो ग्राफ है ना, इसीलिए मैंने आपको 3 क्लास डिफरेंशिएशन की पढ़ाई थी, अलग से मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूड किया हूँ। यहाँ से देखेंगे अगर हमारा s इक्वल टू कितना है टी स्क्वायर, s इक्वल टू कितना है टी स्क्वायर, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको हम अगर डिफरेंशिएट कर दें, जैसे थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि वही हमारा वेलोसिटी जो है ना, कहते हैं कि जो चेंज देता है कि डेल्टा s बाई डेल्टा टी, डेल्टा s बाई डेल्टा टी, अगर ये जो समय है वो टेंडिंग टू समय t इक्वल टू लगभग 0 के बराबर हो जाए, t इक्वल टू लगभग 0 के बराबर हो जाए, तो इसको हम लिख देते हैं ds बाई dt। इसको हम क्या लिख देते हैं ds बाई dt, और जो ये ds बाई dt है यही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ds बाई dt क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये ds बाई dt का मतलब हम बता रहे थे कि मतलब s में इसका मतलब क्या था, जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो परिवर्तन है, डिस्प्लेसमेंट परिवर्तन की दर है ना, विस्थापन परिवर्तन की दर है, विस्थापन किस दर से परिवर्तित हो रहा है ना, विस्थापन किस दर से परिवर्तित हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ये इसका रियल मतलब है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आप बता सकते हैं ये वाला कितना आएगा ds बाई dt, ds बाई dt कितना आएगा बताएंगे? ds बाई dt कितना आएगा नहीं बताएंगे, तो जो क्लास कराए थे सब बेकार है ना हुआ, जो क्लास कराए थे t इक्वल टू x की पावर जो n होता है, इसको हमने बताया कि x की पावर n माइनस 1, 3 क्लास जो मैथमेटिक्स रूल्स है सब बेकार हो गए। यहाँ से हम क्या करते हैं, पावर को पहले लेके आते हैं, पावर को पहले लेके आते हैं, पावर में से कितना घटाएंगे, 1 हम घटाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2t, पावर में से 1 घट जाएगा 2 की पावर 1। आप देखेंगे ds बाई dt, ये हमारा क्या है ds बाई dt, v इंस्टेंटेनियस है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये देखिए हमारा 2t आ गया। अब कितने भी पूछ रहे हैं आप पुट कर दीजिए, कितने भी पूछ रहे थे, मान लीजिए कि t1 v1 आपका जो निकल करके आएगा, तो t की जगह पे कितना पुट करेंगे 2 into 1, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मीटर पर सेकंड की होता है, हम आपको इसको जल्द ही बताएंगे, ठीक है, लेकिन आज आप इंस्टेंटेनियस पढ़ लीजिए। मतलब यही जो v1 है ना, v1 t इक्वल टू 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड थी। अब देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी बढ़ रही थी है ना, आपसे हम पूछते हैं 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कैसी थी, s इक्वल टू टी स्क्वायर के टर्म में बढ़ रही थी, s इक्वल टू टी स्क्वायर के टर्म में बढ़ रही थी है ना, कर्व जो हमारा था बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो यहाँ से देखेंगे 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाला तो हमारे पास फार्मूला था, उसको हम बताएं आपको, s इक्वल टू टी स्क्वायर था, मान लीजिए डिफरेंस बार बार आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ds अपॉन dt कितना हो जाएगा 2t, तो इसको क्या कहेंगे v कहेंगे। तो मान लीजिए 2 पूछ रहा था, v2 आप कर दीजिए, 2 into 2 कितना हो गया 4, क्या मैं जो माना था वही आ रहा है, वही आ रहा है मीटर पर सेकंड। ठीक इसी तरह से t3 भी निकालेंगे,
T3 कितना होएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट करेंगे। थोड़ा सा हम और आपको आगे बताते हैं। ये 1D में बता रहे हैं अभी, 1D में सोचिए आप होने को ये कर्व है आपको s इक्वल टू टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं 8 t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड, एंड फाइंड that time when the object is situated in rest, विश्राम में हो। रेस्ट में विश्राम, मतलब आपसे ये भी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो समझने में आता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले चाहे तात्क्षणिक वेग बोले, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं, इसके बाद पूछ रहे हैं कि बताइए कि हमारा जो वेलोसिटी से चल रहा है, किसी वेग से चल रहा है ना, कब हमारा वस्तु रुक जाएगा, जो चल रहा है वो रुक कब जाएगा। यहाँ से देखेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हमारा s इक्वल टू क्या है, t क्यूब है, s इक्वल टू t क्यूब है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t, 3t स्क्वायर माइनस 6t। ये जिसको नहीं समझ में आया 3 लेक्चर आप पीछे का देख के आएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आपके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया हो, आप सारी वीडियो आपकी एक ही प्लेलिस्ट में जाएगी। ठीक है, आपको वहीं आसानी से जो है कोई बिखरा पड़ा रहता था आपको एक नहीं सब मिल जाएगा। हमने काफ़ी मेहनत किया। यहाँ से देखेंगे तो आपसे कितने भी पूछ रहा है, इसी को तो भी कहते हैं ना, इसी को तो भी कहते हैं 3t स्क्वायर माइनस 6t। आपसे पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड पर v1 बराबर 2 सेकंड है, मतलब t की जगह कितना रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4t 12, 6 दूनी 12, तो उस समय वेलोसिटी कितना होगी 0। कब वेलोसिटी 0 होगी, t बराबर 2 सेकंड पर हमारी वस्तु रुक जाएगी, है ना। वेलोसिटी 0 मतलब वस्तु रुक जाएगी। अभी देखेंगे और कहेंगे t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितना होगी, मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, है ना। 2 इक्वल टू 2 सेकंड पर हमारी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, इसके बाद t इक्वल टू 3 सेकंड पर हम देखेंगे, t इक्वल टू 3 सेकंड पर हमारे पास कितनी वेलोसिटी होगी, यही वाला देखेंगे। यहाँ